भारत के लगभग हर घर में लोग वास्तु शास्त्र को मानते हैं और उसी हिसाब से अपने घर की सजावट करते हैं। कुछ ही दिनों में साल खत्म होने वाला है। साल 2023 का ये अंतिम माह चल रहा है और नव वर्ष आने में अब कुछ ही समय शेष है। ऐसे में हर किसी के मन में नई आशाएं होती हैं। जब नए साल का आरंभ होता है तो हर कोई उम्मीद करता है कि आने वाला समय उसके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि व तरक्की लेकर आए। लोग पुराने साल के कुछ अनुभवों को भूलकर नए साल में नई चीजों का स्वागत करते हैं और नए संकल्प लेते हैं। आप भी नए साल का स्वागत करने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को बाहर कर दें। चीजें हमारे घर में पड़ी होती हैं जिनके कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। वास्तु के अनुसार इन चीजों को अपने घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा आपको रुके पैसों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक घड़ी समय की सूचक होती है और निरंतर चलती रहती है, इसलिए वास्तु में घड़ी को प्रगति और निरंतर आगे बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके घर में टूटी हुई या बंद पड़ी हुई घड़ी हो तो उसे तुरंत घर बाहर कर दे। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और आपको आर्थिक तंगी व तरक्की में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से घर में बंद पड़े ताले को या तो सही करवा लें या घर से बाहर कर दें। माना जाता है कि बंद ताले की तरह आपकी किस्मत का ताला भी बंद हो जाता है। 3. घर की वायरिंग अक्सर खराब होने पर लोग बिजली के बचे हुए तार को संभाल कर रख लेते हैं। वास्तु के अनुसार बिजली का खराब या बचा हुआ तार घर में रखना अशुभ माना जाता है। कई बार हमारे घर में खराब चार्जर आदि पड़े रहते हैं और हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं। वास्तु के अनुसार घर में खराब पड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीजों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नए साल से पहले इन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल दें या संभलवा लें। 4. घर में साज सज्जा के लिए रखी मूर्तियां या पूजा स्थान पर रखी भगवान की प्रतिमाएं यदि कहीं से भी खंडित हो तो उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। वास्तु कहता है कि खंडित चीजों से घर में नकारात्मकता बढ़ती है, इससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नववर्ष से पहले इन प्रतिमाओं को किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पवित्र स्थान पर रखवा दें। 5. यदि आपके घर में खिड़की, दरवाजे आदि का कांच कहीं से टूटा या चटका हो तो उसे तुरंत हटा दें। घर में किसी भी तरह से टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में रखा आईना चटक गया है या टूट गया है तो उसमें चेहरा नहीं देखना चाहिए। 6. कई बार हम अपने घर में ऐसे बर्तनों को भी इस्तेमाल करते रहते हैं जो थोड़े बहुत चटके हुए हों। वास्तु शास्त्र कहता है कि यदि घर में टूटे या चटके बर्तन हो तो खाना खाने या बनाने के लिए उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो जूते और कपड़े खराब हैं उन्हें किसी काम में ले लें या घर से बाहर कर दें। इन सारी बेकार चीजों से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। 7. अक्सर देखने में आता है कि हम एक के बाद एक कपड़े और जूते चप्पल खरीदते जाते हैं। इसकी वजह से घर में बेकार जूतों और कपड़ों का ढेर सा लग जाता है। यदि आपके घर में ऐसे कपड़े जूते हैं जो अच्छी मुश्किलें पैदा होती हैं, घर में कभी शांति नहीं रहती है। इस वजह से लक्ष्मी भी रूठी रहती है। इसलिए घर में यदि टूटा हुआ पलंग है तो इसे सही करा लें। यदि संभव हो तो टूटा हुआ पलंग हटाकर नया पलंग खरीद लें। 8. टूटे फर्नीचर की वजह से परिवार में कलह हो सकती है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी और अनुपयोगी चीजों को स्टोर में जमा कर रखना सही नहीं होता है। इन चीजों की वजह से धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली अपने स्टोर रूम की सफाई कर लें।